देखिए, ये जो कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है, इसका आयोजन संपूर्ण भारतवर्ष में प्रखंड स्तर पर घर घर तक लोगों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य जागृत एक ऐसी व्यवस्था को लागू करना है कि प्रत्येक हिंदू जगह वर्तमान की जो परिस्थितियाँ हैं उनको जागृत होकर लोगों में एक नई जागृति लाना, ताकि फिर से हिंदू जागृत होकर नए भारत का सृजन कर सके। हमने सुना है ना कि जिस दिन हमारी सांसद बासंती चोला पहन के आएगी, भारत की गलियां गलियां वृंदावन बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें जागृत होना होगा, हिंदुओं को एकजुट होना होगा और हमारी जो शासन व्यवस्था है उसमें एक नई पहचान कायम करनी होगी। हिंदू आज कहीं ना कहीं भटकता हुआ नजर आ रहा है, उनमें जागृति लाने का उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रही है और निस्संदेह रूप से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से एक नई जागृति उत्पन्न हो रही है। ये कार्यक्रम कब से शुरू हुआ, ये पूरी व्यवस्था जानकारी? बिल्कुल, ये कार्यक्रम लंबे समय से चल रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय निर्धारित किया गया है। आज जो धोरीमनाथ जो प्रखंड है उसके अंदर आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। बाकी संपूर्ण भारतवर्ष में निर्धारित समय के अनुसार अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, ताकि विश्व के अंदर जो हिंदुओं की जो पहचान है उसे स्थापित किया जा सके। सच्चे अर्थों में कि हिंदुओं का एक संगम है, हम स्थापित कर रहे हैं कि सच्चे अर्थों में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा धर्म आगे बढ़ रहा है। कितना प्रतिभागी ने भाग लिया? लगभग 50 के आसपास प्रतिभागियों ने भाग लिया है। 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको पुरस्कृत किया गया, अन्य लोगों को प्रशस्ति प्रदान करके उनको सम्मानित किया गया। कैसा रहा कार्यक्रम, कैसा रहा? कार्यक्रम आप स्वयं देख रहे थे, पूरी जनता देख रही थी, लाइव चल रहा था। भव्यता की पराकाष्ठा का शिखर कलश था, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। कार्यक्रम से संदेश क्या था? कार्यक्रम का संदेश स्पष्ट था कि जो हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही है, अभी बताया गया कार्यक्रम में लव जिहाद है, कहीं न कहीं हमारा हिंदू जो भटकता जा रहा है उन्हें सही दिशा में लाना और भारत के सोए हुए हिंदुओं को जागृत करना, ताकि सच्चे अर्थों में सनातन धर्म को जागृत किया जा सके, पूरा भारत को जागृत किया जा सके। ये कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? ये कार्यक्रम आज 8 बजे शुरू हुआ था और अभी समापन की ओर है। और निस्संदेह रूप से आज कार्यक्रम के दीप प्रज्वलन से शुरू किया गया था, भारतीय संस्कृति के अनुरूप शुरू किया गया था और ओम शांति पाठ के माध्यम से इसका समापन हुआ। रिस्पांस कैसा रहा, जनता का रिस्पांस? जनता बिल्कुल तन मन धन से सहयोग कर रही थी। लगातार हम और बीरबल जी जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बीरबल जी ने एक कदम उठाया था, निस्संदेह रूप से बीजारोपण किया था और आज ये कार्यक्रम वट वृक्ष का रूप धारण करे खड़ा है। ये सब लोगों की मेहनत है, एक एक हिंदू भाई की मेहनत है और निस्संदेह रूप से इस कार्यक्रम आज सफलता का जो श्रेय दे रहे हैं और आज पूरी धोरीमनाथ गाँव को दे रहे हैं। आयोजन करवाया और तो बीरबल जी इन सब कार्यकर्ताओं को और अपनी ओर से ये विश्व हिंदू परिषद धोरीमनाथ की प्रखंड कार्यकारिणी की तरफ से कार्यक्रम किया गया था। इसमें पूरा धोरीमनाथ प्रखंड से कलाकार आए, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और हमारे धोरीमनाथ के स्थानीय कार्यकारिणी ने भी अच्छा सहयोग किया और मैं सभी आए हुए कलाकार और हिंदू वर्ग के जितना भी हिंदू योद्धा यहाँ पधारे थे उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विस्तार से जो कार्यक्रम हुआ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि हम सेवा का जो भाव है हमारा वो आगे ऐसे ही बढ़ता रहे। ये कार्यक्रम कब शुरू हुआ और इसकी प्रोग्राम? ये पिछले 10 दिनों से हम इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और विशेषकर हमारे गजानन मेडिकल से जो बीरबल जानी है, बहुत ही अच्छा कार्य किया। पिछले 10 दिनों से मेहनत कर रहे हैं और हम भी साथ में मेहनत कर रहे हैं और अच्छा कार्यक्रम हुआ। इसका उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार विश्व के अंदर वर्तमान में अशांति फैली हुई है और शांति का संदेश हमेशा भारत से गया है, तो ऐसे कार्यक्रम से हमें जागृति मिलती है कि हम विश्व के अंदर शांतिपूर्ण कैसे स्थापित करें। उसी की संदेश देने के लिए ये कार्यक्रम था। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया? लगभग 20-25 प्रतिभागियों ने भाग लिया। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा। और कुछ संदेश देना चाहते? संदेश ये देना चाहते हैं कि जो भाई साहब ने, जोशी जी ने कहा कि जो भेदभाव वाली बातें हैं ना, इनको छोड़ें और अपने आप को संगठित और मजबूत करें। क्यों हम देश को मजबूत तभी कर पाएंगे जब हम सब एक होंगे। अगर हम एक रहेंगे तो ये देश मजबूत हो पाएगा, वरना मजबूती नहीं आएगी। मैं लोमदास वैष्णव रोड़ी गांव से आज इस विश्व हिंदू सम्मेलन में आने रो मौको मिलो और भजनों में भी भाग लियो और सबों में जागृता रे वास्ते और हिंदू और सनातनी एक रहे और पूरे विश्व में शांति का माहौल रहे, इसलिए अच्छा प्रोग्राम रहा, बढ़िया रहा। दादाजी गा रहे थे, मैं सुन रहा था और आप सब लोग देखोगे अगले एपिसोड में हमने, लेकिन बहुत अच्छे प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन पुराने भजन आज भी लोगों को अच्छे लगते हैं। हम भजन का काम करते हैं, हाँ। कर्मकांड का करते हैं और हर लोगों में छुआछूत का भेद मिटाते हैं। सब एक रहे तो नेक रहे, हमारा देश मजबूत रहे। आप 50 साल की एज हो गई, आजकल की जो 60 साल। मान लो 50 साल से अब हो आप पार हो, उस समय भजन गाते थे और आज के जो युवा या लड़के जो देखा देखे वो कहते हैं कि मेरे सामरो अमलीडो में वैसे मैं नहीं ये पंक्ति, लेकिन आजकल पुराने जमाने भजन हमारा भजन है वो आधुनिक भजन है, पुराने भजन है जो हमारे बाप दादा गाते थे परंपरा से,
तो उन्होंने ही हमारे से हमने सीखा है, इसलिए हमारा भजन गुरुमुखी भजन है। और हर मनुष्य आत्मज्ञान, आत्मबोध और भजनों से मनुष्य में जागृता आती है और सद्भावना जगती है। विषय ये नहीं, मैं विषय ये पूछना चाहता हूँ, एक तो पहले भजन होते थे, लोग आज भी सुनते कई सालों से कबीर के भजन सुनते, लेकिन आजकल के जो भजन है एक दिन किसी सिंगर ने बनाया, टाइप करके गाया और फिर भगवान में भजनों में त्रुटियां बहुत है, बहुत त्रुटियां आती है, सीख लेते हैं, गा लेते हैं, कलाकार है, हम कलाकार नहीं। आज के कलाकार और पुराने कलाकार बहुत बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अच्छा, पहले जैसे रखिया गाते थे, या फिर आप जो वैष्णव समाज के लोग हो या गायन पंडित समाज के लोग, वो गाते थे ताल के साथ बैठ कर आराम से गाते थे। आजकल के जो आए ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह, इसमें कितने पुराने बहुत अंतर है, पुराने भजन लोग भूल गए हैं। अच्छा कौन सा था? अच्छा पुराना है, पहले संसाधन नहीं थे, आज संसाधन अच्छा क्या है? अच्छा तो अब देखो राग रागनी में अभी अच्छा है, साधन ज़्यादा है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान सीखने के लिए पुराने भजनों में कुछ सीख मिलता है, संस्कार मिलता है। अभी संस्कार तो है नहीं भजनों में, गाओ ताल तंदूर बजाओ और मनोरंजन। नए नए कलाकारों के लिए संदेश, तो आपकी एज होएगी, रिटायरमेंट के नज़दीक पहुंच गए। नहीं, नया कलाकार है जो राग रागनी में अच्छा गाता है, मनोरंजन अच्छा होता है, लेकिन उसमें भजनों में सीख लेते हैं, त्रुटियां हैं भजनों में। नए कलाकारों के लिए मौका और कुछ आप देते? नहीं, नया कलाकारों ने अच्छा भजन गाया है, जैसे महाराणा प्रताप का जो भजन गाया है वो देशभक्ति का भजन है, इसलिए लोगों में वीरता, शूरवीरता और मनोबल बढ़ता है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।